बहू पत्नी तो उसे कहते हैं जो पति के कंधे का बोझ बराबर बांटे। मानवी रसोई में काम कर रही थी कि तभी बाहर से अम्मा जी की आवाज आई। अरे मनोज, तेरी किस्मत ही खराब है, तो हम क्या करें। लोगों की पत्नियां तो अपने पति को इतना परेशान देखकर उसकी परेशानी दूर करने के लिए खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। और एक तो तेरी बीवी है जिसको ये तक नहीं दिखता कि तू कितना परेशान है। अम्मा, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? अभी तक तो शांत से बैठी हुई थी। मनोज ने पूछा। अरे, तुझे परेशान देखकर मेरा जी भर आता है। आखिर मैं एक माँ हूँ, पर मैं इस उम्र में क्या ही कर सकती हूँ। पर पति पत्नी का संबंध तो जन्म जन्म का होता है। फिर तुझे परेशान देखकर तेरी पत्नी का दिल क्यों नहीं पसीजता? अम्मा, क्या बोलना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। बात को घुमा फिरा क्यों रही हो? ऐसा क्या कर दिया मानवी ने आप? अरे, तेरी पत्नी तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती है क्या? देख तेरी भाभी को कितनी मेहनत करती है। तेरा भाई सुदेश भी कमाता है और साथ ही उसकी पत्नी भी। आज दोनों कितने खुश हैं। बच्चों को बड़े स्कूल में भेजा है उन्होंने, साथ ही घर में नौकर काम करता है। कितनी आराम से जिंदगी बीत रही है उनकी। पत्नी तो उसे कहते हैं जो पति के कंधे का बोझ बराबर बांट ले। और ये तो तेरी पत्नी को देख ले, इसको घर में रहकर ऐसो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। जब पता है कि अकेले तेरे कंधे पर इतना बोझ है तो क्या नौकरी नहीं कर सकती? पढ़ी लिखी तो ये भी है, तू भी कुछ नहीं कहता उसे। अम्मा, बस भी करो, क्या बोले जा रही हो तुम? और वैसे भी नौकरी करना नहीं करना मानवी का डिसीजन है। भला मैं उसे जबरदस्ती क्यों कहूँ नौकरी करने के लिए? वैसे भी अभी तन्मय छोटा है, भला उसे छोड़कर कहाँ नौकरी करने जाएगी? अरे, काहे का छोटा है? 3 साल का हो चुका है, उसका भी तो स्कूल में एडमिशन करवाना है। क्या बड़ी बहू के बच्चे नहीं हैं? एक नहीं बल्कि दो दो हैं। वो भी तो नौकरी कर रही है। ये तो सब काम ना करने के बहाने हैं। लोगों के तो जूते घिस जाते हैं। इसे अपने आप नौकरी मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसका फायदा तो उठाए। दोनों माँ बेटे आपस में बातें किए जा रहे थे। वही मानवी भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी और ऐसे रिएक्ट करती रही जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जानती थी ये दोनों माँ बेटे का रोज का था। और जब से मनोज के ऑफिस में नौकरी के लिए जगह बनी है, बस तब से ये मुद्दा हर रोज उठने लगा है। दोनों ही चाहते हैं कि मानवी ये नौकरी कर ले, पर वो हाँ ही नहीं कर रही थी। आखिर उसे भी ये सब देखते हुए 5 साल हो चुके थे। बहू की कमाई तो इन लोगों को अच्छी लगती है, पर उसकी जिम्मेदारी को कोई बांटना पसंद नहीं करता था। उसकी जब से शादी हुई थी तो घर में अम्मा जी, उनका बड़ा बेटा सुदेश और उसकी पत्नी मधु थे। साथ ही उनके 2 जुड़वा बच्चे नेहा और प्रिंस थे। छोटा बेटा मनोज और उसकी बेटी पिंकी थी। मध्यम वर्गीय परिवार था। मनोज की दुल्हन बनकर वो इस घर में आई थी। बहुत जल्द ही मानवी को समझ में आ गया था कि मधु की स्थिति घर में अच्छी नहीं थी। वो अक्सर थकी हुई सी रहती थी। मधु एक कामकाजी महिला थी। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती थी। उसके बाद ही बाहर अपने काम पर जाती थी और वापस आकर दोबारा अपने काम पर लग जाती थी। लेकिन उसकी मदद के नाम पर कोई नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि घर की स्थिति बिल्कुल गिरी हुई थी। दोनों भाई कमाते थे। अम्मा जी की पेंशन आती थी, फिर भी हमेशा खर्चों का ही रोना रोते थे। हालांकि उसके आने से उसे बड़ा सहयोग मिल गया था, पर 3 दिन जब वो रसोई में नहीं जाती थी तो मधु की क्या स्थिति रही होगी ये उसे अच्छे से समझ में आता था। अम्मा जी तो सुबह उठकर अपने नित्य क्रम पूजा पाठ वगैरह में लग जाती और उसके बाद बैठकर सिर्फ हुक्म बजाती। पिंकी अपनी पढ़ाई का बहाना कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। दोनों भाई सुबह 7 बजे तक उठते थे और फिर चाय नाश्ता तैयार होकर 8:30 बजे तक अपने ऑफिस रवाना हो जाते।
यहाँ तक कि बच्चों को भी कोई स्कूल के लिए तैयार नहीं करता था। भाभी का मायका भी पास में ही था। स्कूल के बाद ऑटो वालों बच्चों को नानी के घर पर ही छोड़ आता था और फिर नानी ही अपने दोनों नाती नातिन को संभालती। जब मानवी ने इसका कारण पूछा तो मधु ने कहा कि यहाँ बच्चों को कोई संभाल नहीं पाता, इसीलिए ऑटो वालों को कह रखा है कि दोनों बच्चों को नानी के घर पर छोड़ दो। शाम को आते समय मैं ले आऊंगी और फिर नानी दोनों बच्चों का होमवर्क भी करवा देती है, तो मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है। लेकिन इतना काम का बोझ मधु भाभी धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी। उस समय मानवी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशन थे, इसीलिए काम का बोझ दोबारा मधु पर आ गया, पर फिर भी कोई मदद नहीं करता। आखिर एक दिन जब वो टूट ही गई तो उन्होंने अपना घर अलग कर लिया। उस समय घर क्या रिश्तेदारी में भी उनकी बहुत निंदा हुई थी, पर मानवी उनके लिए खुश थी। अब जब भी मिलना होता तो वो मानवी को यही कहती, मानवी तुम कम से कम दोहरी जिम्मेदारी मत जीना, वरना जिंदगी को जी नहीं पाओगी। इन्हें पैसा चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। मैंने जो बेवकूफ़ी की तुम मत करना। क्या फ़ायदा ऐसे नौकर चाकर का जब मुझे खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मैं तो बेवकूफ़ थी, कुछ भी नहीं बोल पाई, मन ही मन कूटती रही। अगर कुछ कहने की कोशिश की भी तो ये लोग मुझे उल्टा दो बातें सुनाते थे और मैं बेवकूफ़ गुस्से में आकर और ज़्यादा काम करने की कोशिश करती थी और अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लिया। पर तुम कम से कम अपने लिए स्टैंड जरूर लेना। खैर, इधर मानवी को चुपचाप अपना काम करता देखकर अम्मा जी बोली, छोटी बहू तू क्या कान में रुई डालकर बैठी है? क्या तुझे मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं? अरे तेरा पति इतना परेशान रहता है, कोल्हू के बैल की तरह बस कमाता रहता है ताकि हम सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, पर तू है कि इसका साथ ही नहीं देती। क्या फ़ायदा तेरे इतने पढ़े लिखे होने का? अम्मा जी, भला मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है? मेरा पति सही तो कमाता है, घर खर्च करने के बाद भी सेविंग तो हो ही जाती है, फिर भला मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ तो ठीक है, मानवी जवाब देते हुए बोली। कैसी औरत है तू? तू नहीं चाहती क्या कि तेरा बच्चा भी बड़े स्कूल में पढ़े, घर में सारी सुख सुविधा हो? तुम दो लोग मिलकर कमाओगे तो कितना पैसा आएगा घर में? घर में नौकर चाकर काम करेंगे, घर में पड़े पड़े क्या रोटियां तोड़ती रहती है? अम्मा जी तुरंते हुए बोली। उनकी बात सुनकर मानवी बोली, अरे अम्मा जी जरा समझो तो सही, मेरा बेटा बड़े स्कूल में ना जाकर छोटे स्कूल में चला जाएगा, लेकिन सिलेबस तो वही पढ़ेगा, ज्ञान तो उसका भी अपनी कक्षा के अनुसार ही होगा। घर में सुख सुविधा की आप बात कर रही हो तो एसी ना सही कूलर ही सही, मुझे तो कूलर की हवा में मस्त नींद आती है। 56 इंच का एलईडी ना सही 42 इंच का एलईडी ही सही। वैसे भी मुझे तो टीवी देखने का इतना खास शौक नहीं। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ना सही सेमी ऑटोमेटिक तो है, उसके साथ साथ मेरे हाथ भी चलते रहते हैं और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और नौकरी चाकर की क्या ज़रूरत, मैं सारे काम खुद से कर तो लेती हूँ और मेरे घर का काम मुझसे बेहतर नौकर चाकर तो नहीं कर सकते। अरे ये सब तो आलसी औरतों के बहाने होते हैं जो घर में पड़े पड़े ऐसो आराम की जिंदगी
जीने की आदी हो जाती हैं। तुम जैसी औरतें कभी आगे नहीं बढ़ सकती, जो हमेशा यह सोचती हैं कि पति कमाए और औरतें उनकी कमाई पर घर चलाएं। तुम जैसी औरतें पति को पैसा कमाने की मशीन समझती हैं, पर खुद कभी गृहस्थी को चलाने के लिए कोई योगदान नहीं दोगी। अरे, और भी तो औरतें करती हैं, तो क्या अनोखी है? अम्मा जी चिढ़ते हुए जानबूझकर ऐसा बोली, ये सोचकर कि मानवी चिढ़कर ही सही गुस्से में घर के कर बाहर तो निकलेगी और नौकरी करेगी जैसा बड़ी बहू ने किया था। पर मानवी जानती थी कि ये सब यह जानबूझकर बोल रही हैं। अम्मा जी जिनकी मजबूरी है उनका तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, पर अपने घर में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि मैं दोहरी जिम्मेदारी उठाऊं। तभी मनोज बीच में बोला, अम्मा तुम भी किसे समझा रही हो? इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पति जान ही दे दे पर ये कभी मदद नहीं करेगी। परिवार में योगदान का मतलब इस पता कहाँ है? इसे तो बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है। उसकी इस बात पर मानवी को बहुत बुरा लगा। उसने उसी समय पलट कर कहा, सही कहा आपने। आखिर क्यों करूं मैं नौकरी? बताओ मुझे, क्या मुझे भाभी जी की स्थिति का पता नहीं? जब वो नौकरी करने जाती थी और अपने बच्चों को अपने मायके छोड़कर जाती थी, आप में से किसी ने कहा कि बच्चों को घर पर ही छोड़ जाया करो, हम जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सुबह 4 बजे उठकर वो घर का सारा काम करके जाती थी और वापस आकर दोबारा घर के कामों में लग जाती थी। लेकिन आप लोगों से इतना नहीं हुआ कि उनकी मदद कर दूं। वो आज भी कमा रही हैं, नौकर चाकर रख रखे हैं, लेकिन आज उनका शरीर बीमारियों का घर हो चुका है और उसके पीछे जिम्मेदारी आप लोग का है। मुझे जानबूझकर कोल्हू का बैल बनने का शौक नहीं है, जो बाहर जाकर कमा कर भी लाए और फिर घर के सारे काम भी करो। दोहरी जिम्मेदारी में पिसने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि योगदान का मतलब आप लोग नहीं जानते। आप कमाते हो तो आप लोग घर के काम में हाथ लगाना तक पसंद नहीं करते हो। मुझसे नहीं होगा ये सब, और ना ही मैं अपने बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़ सकती हूँ। कहकर मानवी अंदर रसोई में चली गई। पीछे अम्मा और मनोज मुंह फुलाकर बैठे रहे, पर मानवी ने उन लोगों को मनाने की कोशिश तक नहीं की। 2-3 दिन तक दोनों मुंह फुलाए ही रहे, लेकिन मानवी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।